हेलो एंड वेलकम टू द लाइफ ऑफ पाई। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 1D के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि अंडर रूट 3 को हम कैसे इरेशनल दिखाएंगे, अंडर रूट 2 को कैसे दिखाएंगे और अंडर रूट 5 को कैसे दिखाएंगे। वैसे तो गिवन है हर क्वेश्चन में कि अंडर रूट 3 इज इरेशनल, अंडर रूट 2 इज इरेशनल, लेकिन फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से इरेशनल प्रूव हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। है कि कोई भी वो स्टेटमेंट जो पहले से ही प्रूवन है उसका यूज करते हैं हम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। जैसे इस लेमा में इसने कहा है लेट p बी ए प्राइम नंबर एंड a बी ए पॉजिटिव इंटीजर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। मतलब ये p अगर एक प्राइम नंबर है और ये किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। p मान लो एक कोई भी प्राइम नंबर, टू भी एक प्राइम नंबर है और हमने कोई भी ये नंबर मान लिया 8 मान लो, ठीक है, कुछ भी। अब 2 अगर डिवाइड करेगा इस a के स्क्वायर को, a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64। अगर ये 2 डिवाइड करेगा a के स्क्वायर को तो ये 2 डिवाइड करेगा 8 को भी। यही तो इसने कहा है, अगर ये प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो यही प्राइम नंबर उस नंबर को भी तो डिवाइड करेगा ना। इसको डिवाइड करके क्या आया 32, इसको डिवाइड करके आया 4। ठीक है, तो बस यही कहा है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये एक लेमा है। अब इसको प्रूव करते हैं। प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। हम मान लेते हैं कि ये रूट 2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। मान लो लेट रूट 2 बी अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किस तरह के होते हैं, p बाई क्यू फॉर्म के, तो रूट 2 किस तरह का हो जाएगा, p बाई क्यू। यहाँ लिखेंगे p एंड q आर इंटीजर्स एंड हैज नो फैक्टर अदर देन 1। क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई नंबर होता है 2/4, इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ना 1/2। अब 1 और 2 का कोई भी फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। कोई भी नंबर हो गया 3/6, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 1/2, है ना। तो इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने ये लिखा है। अब हम ये बोल रहे हैं कि इन p एंड q का कोई भी फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। चलो इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये अंडर रूट 2 है, जब अंडर रूट 2 से इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायर किया तो ये हो गया दोनों साइड का स्क्वायर। ये हो गया 2 की पावर 1/2 और इसकी पावर 2, है ना। ये हो गया p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो 2 की वैल्यू क्या आई, p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब यहाँ से q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2। अब हम ये कह सकते हैं 2 डिवाइड कर रहा है किसको, p स्क्वायर को। 2 डिवाइड कर रहा है किसको, p स्क्वायर को, तो 2p को भी डिवाइड करेगा। ये भी लेमा पढ़ा था हमने, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 is a prime and 2 divides a square। जब 2 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 डिवाइड्स a, है ना। a मतलब यहाँ पे p माना था हमने, 2 डिवाइड्स p। अब 2 किसी भी ऐसे नंबर को तो डिवाइड करेगा ना जो उसका खुद का मल्टीपल होगा। अब भाई 2 4 को, 8 को, 10 को, इनको ही तो डिवाइड कर सकता है। 2 15 को, 25 को, इनको तो डिवाइड नहीं कर सकता। तो अब यहाँ मान लेते हैं लेट p इक्वल्स टू 2 b ले लो, p इक्वल्स टू 2 a ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो। p इक्वल्स टू 2a मतलब p कोई भी ऐसा नंबर होगा जो उस 2 का मल्टीपल होगा। ये अपने मल्टीपल को ही तो डिवाइड करेगा ना 2। तो हमने ये मान लिया p इक्वल्स टू 2a। अब इसे इक्वेशन 1 में रख दो, पुट इन 1। ये हो गया 2q स्क्वायर इक्वल्स टू इस p की जगह अब हम ये रख देंगे 2a का स्क्वायर। अब ये क्या आया, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4a का स्क्वायर। इससे ये 4 2 टाइम्स कट जाएगा, q स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। अब यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर की वैल्यू आ गई q स्क्वायर बाई 2। अब फिर से वही कंडीशन बन गई, 2 इज अ प्राइम एंड 2 डिवाइड्स q स्क्वायर
तो 2 किसको भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स q, ये इसने कह दिया। लेकिन लेकिन हमने तो ये कहा था ना कि p और q ऐसे इंटीजर है जिनका कोई भी फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। हमने ये भी दिखा दिया कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, p को डिवाइड कर रहा है। हमने उसे यहाँ ये भी कह दिया 2 किसको डिवाइड कर रहा है, q को डिवाइड कर रहा है। तो p और q का एक और फैक्टर आ गया यहाँ पे 2। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, जब हमने कहा कि ये रेशनल नंबर इस फॉर्म के हैं कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p and q, but it is given that p and q has no factor other than 1। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना। दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises due to our wrong assumption। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन इसीलिए तो आई है, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब गलत बात, ये इसीलिए तो आई है क्योंकि हमने माना ही गलत था, हमें अंडर रूट 2 को रेशनल मानना ही नहीं था। सो हम ये बोल देंगे अब, हेंस अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। बस ये आपसे पूछा था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर रूट 3 के लिए है, इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, लेट अंडर रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होगा तो अंडर रूट 3 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख लेंगे और यहाँ बोल देंगे p एंड q हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ से 3 इक्वल्स टू हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर अपॉन 3। अब फिर से वही कंडीशन, 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स क्यू। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। 3 डिवाइड करेगा अगर क्यू स्क्वायर को, तो 3 क्यू को भी तो डिवाइड करेगा। अब ये क्यू कैसा होगा, ये क्यू जो भी होगा वो 3 का मल्टीपल ही तो होगा ना। अब ये 3 अपने ही मल्टीपल को तो डिवाइड करेगा, तो क्यू ये कुछ भी होगा। मान लो इस ए की वैल्यू कुछ भी है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 3 को ही डिवाइड करेगा, 3 9 को ही डिवाइड करेगा, 3 27 को ही डिवाइड करेगा, इसलिए यहाँ पे हमने 3 ए माना। इसको पुट कर दो इक्वेशन 1, पुट इन 1। ये हो गया पी स्क्वायर इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे p की जगह q लिख लिया था, ये p की वैल्यू है, p इक्वल्स टू 3 है क्योंकि 3 डिवाइड कर रहा है p को, हमने यहाँ q लिख दिया था गलती से। अब देखो इस p की जगह हम क्या रखेंगे, 3a का स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर, पहली इक्वेशन से। यह आ जाएगा 9a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, इससे कटाइए 3 टाइम्स, तो q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 3a स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, q स्क्वायर अपॉन 3। अब हम क्या बोलेंगे, अब फिर से यही लाइन बोलेंगे, 3 is a prime, 3 divides q स्क्वायर, तो 3 डिवाइड करेगा q को भी। अब देखो फिर से वही कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, 3 डिवाइड कर रहा है p को भी, 3 डिवाइड कर रहा है q को भी, तो 3 इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर आ गया। लेकिन हमने क्या कहा था, p और q हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 के अलावा इनका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। यहाँ लिखेंगे 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। जब इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, बट हमें तो कहा गया था p एंड q हैज नो फैक्टर अदर देन 1। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस
arises due to our wrong assumption. Hence, under root 3 is an irrational number. नेक्स्ट थ्योरम कहती है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. सेम जैसे हमने अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 को प्रूव किया है ऐसे ही अंडर रूट 5 को भी प्रूव करेंगे. लेट अंडर रूट 5 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू. इस फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको, है ना. हमने मान लिया रूट 5 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, मतलब ये एक रेशनल नंबर है, इसका उल्टा मान लिया हमने. और हम क्या लिखेंगे, पी एंड क्यू हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. ठीक है, इस 5 को जब हमने थोड़ा सा सोल्व किया तो ये आया पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई से पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 5 क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, पी स्क्वायर अपॉन 5. अब यहाँ लिखेंगे 5 इज अ प्राइम, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर. तो अब क्या बोल सकते हैं, 5 डिवाइड्स पी. ठीक है, अब ये जो p होगा ये 5 का ही कोई मल्टीपल होगा भाई, 5 अपने ही मल्टीपल को डिवाइड करेगा. तो मान लेते हैं लेट p इक्वल्स टू 5a, अपना ही मल्टीपल लेंगे. इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसको पुट कर दो 1. क्या कहता है, 5a स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर. ये हो गया 25a स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर. इससे कैंसिल आउट करो 5 टाइम्स. तो 5a स्क्वायर इक्वल्स टू आया q स्क्वायर के. यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, q स्क्वायर अपॉन 5. फिर से वही लाइन, 5 इज अ प्राइम, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर. तो 5 डिवाइड्स q को भी. अब जब इसने p को भी डिवाइड कर दिया, इसने q को भी डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों का एक कॉमन फैक्टर आ गया ना. यहाँ लिखेंगे 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q. बट हमें तो पता है कि p एंड q हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. So this contradiction arises due to our wrong assumption. Hence, under root 5 is an irrational number. तो इस तरह से हमने प्रूव किया अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 को इरेशनल नंबर. अब आपसे किसी भी प्राइम को दे दे अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट 11, अंडर रूट 7, अंडर रूट 13, आप आराम से प्रूव कर दोगे. बस जो भी आपको प्रूव करने के लिए कहे उसी का ही मल्टीपल लेना है p को. ठीक है, इस तरह से आप प्रूव कर देंगे. एक्सरसाइज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, उन सबको तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे. बाकी और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे. ये सीरीज केवल और केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए है. अभी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं कर रहे, इसीलिए एग्जाम के टाइम आप ये करके जाएंगे तो भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है, इसमें हर टाइप के किसी भी चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे. तो इस वीडियो में इतना ही. अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके. तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.